हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है। सो इसमें जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। इसको डिनोमिनेटर का क्या करना है, रैशनलाइजेशन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए डिनोमिनेटर में क्या है, √2 इरेशनल है। सो मैं यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दूंगा। क्लियर है? सो न्यूमरेटर 1 इंटू √2 कितना होगा, √2, एंड √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपका 2, क्योंकि √a इंटू √a इक्वल्स टू a होता है आपका। ठीक है, या √a का अगर स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू भी कितना होगा, a होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्या है, यहां से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/2√3। ठीक है, सो जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है। चलो, सो यहां पे क्या करना है हमें, √3 की यहां पे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपका इरेशनल नंबर होगा उसकी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। सो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, 5 इंटू √3, सो 5√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा आपका 3, सो हो जाएगा आपका 5√3 अपॉन 6। क्लियर है? यानी कि आपको रैशनलाइजेशन तब तक करना है जब तक आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर वहां से हट ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √5/3 √2। सो यहां पे हमें न्यूमरेटर में चेक नहीं करना है इरेशनल है या नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से इरेशनल को हटाना है। सो डिनोमिनेटर में इरेशनल कितना है, √2, सो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 से। सो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, √5 इंटू √2, √5 इंटू 2 अपॉन, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू √2 इंटू √2 2। सो ये होगा आपका √10 अपॉन 6, ये आपका। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस √6। क्लियर है? अब यहां से देखो, √7 माइनस √6 ही आपका क्या है, पूरा इरेशनल नंबर है। अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, नीचे सिर्फ एक ही नंबर था, √2, √3, √5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो उसी नंबर से हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना था। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास एक ही थी। अब यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितना है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, एक √7 है और एक माइनस √6 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर का साइन है उस साइन को अपोजिट साइन लगा के आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए समझते हैं इसको। जैसे क्या है, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो हमें साइन चेंज करना है। सो साइन क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, तो साइन चेंज किया, बाकी फिर नंबर से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस है तो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहां से हो जाएगा 1 इंटू √7 प्लस √6, तो एज इट इज होगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। सो न्यूमरेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में देखो यहां पे a माइनस बी एंड a प्लस बी कंडीशन बन रही है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, a² माइनस b²। सो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, सो हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1, यानी कि आपका हो जाएगा √7 प्लस √6, ये आपका आंसर। क्लियर है वाला क्वेश्चन? बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज्यादा, जैसे 2 है इसमें नंबर ऑफ टर्म, तो आपको इनके बीच में जो साइन है उसको चेंज करना है, अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
1/2 प्लस √3। ठीक है, अब यहां पे अब ये मैं चेक करना कि √3 सिर्फ √3 है, 2 में √ नहीं है। ये पूरा जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा या मल्टीप्लाई या डिवीजन करूंगा तो मेरा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। सो इसका मतलब जो पूरा डिनोमिनेटर है वो क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। सो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? साइन चेंज करना है बस, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। सो न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। सो 2 माइनस √3 एज इट इज। अब यहां पे सेम कंडीशन, a प्लस बी और a माइनस बी। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा आपका। सो 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। सो 2 माइनस √3 अपॉन 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर आपका इरेशनल नंबर है, √3 प्लस 1 पूरा एक इरेशनल है। सो मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें? √3 माइनस 1। साइन चेंज करना है जो डिनोमिनेटर में होता है, √3 माइनस 1। सो न्यूमरेटर में कितना होगा? √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन 3 माइनस 1। सो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2। सो 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। अब यहां पे आपको एक गलती नहीं करनी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को इस 4 से कैंसिल कर देते हैं वो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, सो यहां से क्या करोगे आप? 2 को कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर से। सो यहां पे बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। सो 2 से अब 2 ये वाला कैंसिल होगा, सो हो जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। क्लियर है? सेम हमें क्या करना है? साइन चेंज करना है डिनोमिनेटर का। सो 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 प्लस 3√5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो कितना होगा? देखो यहां पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करो तो 7 स्क्वायर प्लस 3√5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3√5 अपॉन 7 स्क्वायर 49 माइनस, अब ये वाला करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 इंटू √5 का स्क्वायर 5। क्लियर यहां तक? चलिए सो ये हो जाएगा 49 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 √5 अपॉन 49 माइनस 45। सो 49 प्लस 45 प्लस 42 √5 अपॉन 49 माइनस 45 4।
सो ऐड करो 49 और 45 को, 9 5 4 1 8 1 9 प्लस 42 √ 5 अपॉन 4। सो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर से कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। सो यहां पे बचेगा 47 प्लस 21 √5/4। इस 2 से ये कैंसिल, सो 47 प्लस 21 √5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है उसमें है आपको 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इक्वल्स टू a प्लस b √7। अब इसमें क्या करना है आपको, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना है, सेम करना है, LHS का रेशनलाइजेशन करना है और RHS को एज इट इज आपको उसके साथ लिख के जाना है, लास्ट में फिर आप उसको सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर लेना है। चलिए, सो 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे करेंगे, साइन चेंज करेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस के साइन से, इक्वल्स टू RHS एज इट इज। सो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b², ये एज इट इज। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन 9 माइनस 7 इक्वल्स टू a प्लस b √7। सो 3² 9 प्लस 7 प्लस 6 √7 अपॉन 9 माइनस 7 2 a प्लस b √7। 9 प्लस 6 16, 9 प्लस 7 सॉरी 16 प्लस 6 √7 अपॉन 2 इक्वल्स टू a प्लस b √7। अब यहां से आपका कॉमन आ जाएगा 2, सो 8 प्लस 3 √7 अपॉन 2 इक्वल्स टू a प्लस b √7। सो 2 से 2 कैंसिल, सो यहां पे आएगा आपका 8 प्लस 3 √7 इक्वल्स टू a प्लस b √7। अब LHS सिंप्लीफाई हो गया आपका, अब आपको कंपेयर करनी है। कंपेयर कैसे करोगे, अब देखो यहां पे ये b √7 है, सो √7 की कंपेयर इधर √7 वाले से होगी। सो b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3, सो b इक्वल्स टू 3 एंड a कितना हो जाएगा आपका 8, सो a इक्वल्स टू 8। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप कंपेयर करते हो, कंपेयर जब करोगे, जब अगर दोनों साइड में LHS और RHS में सेम साइन है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपका आंसर में जो साइन आएगा वो हमेशा ही आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आपके अपोजिट साइन है, कंपेयर करोगे, जब आपके LHS RHS में अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है, तो हमेशा आपका जो कंपेयर करोगे आंसर हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर है? देखो यहां पे जैसे हमने किया था, इधर b √7 का साइन कितना है प्लस, इधर 3 √7 का प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। a इधर भी प्लस है और इधर भी 8 प्लस है तो प्लस, यानी कि सेम साइन है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इक्वल्स टू a प्लस b √3। सेम वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b, तो सेम LHS का रेशनलाइजेशन करो और RHS को सेम एज इट इज रखो, लास्ट में आप अपने कंपेयर करेंगे। सो 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3। सो मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, सो 7 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और a प्लस b √3। अब यहां पे देखो, न्यूमरेटर में a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। अब यहां पे सिंपल क्या लगेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। सो 2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 7 माइनस
4 अंडर रूट 3 के साथ अपॉन डिनोमिनेटर में सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब यहां पे देखो इसमें क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई किसके होगी, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 के साथ होगी, प्लस 2 अंडर रूट 3 की भी मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 के साथ, यानी कि इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी एंड सेम 2 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी अपॉन 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ए प्लस बी अंडर रूट 3। सो मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 माइनस 20 अंडर रूट 3 प्लस 14 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 49 माइनस 48 इक्वल्स टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। सो 35 देखो माइनस 20 अंडर रूट 3 प्लस 14 अंडर रूट 3 कितना होगा, माइनस 6 अंडर रूट 3 माइनस 4 टू जा 8 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। से 35 माइनस 6 अंडर रूट 3 माइनस 24 इक्वल्स टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। सो 35 में से 24 माइनस करो तो 11 माइनस 6 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे। देखो अंडर रूट 3 इधर है, अंडर रूट 3 इधर है, यहां पे अंडर रूट 3 का कोफिशिएंट कितना है, b, और यहां पे 6। अब देखो यहां पे जो अंडर रूट 3 के कोफिशिएंट का साइन है, जो इस टर्म का साइन क्या है, प्लस, और इस वाली टर्म का क्या है, माइनस। तो दोनों अपोजिट साइन है, कंपेयर कर रहे हो तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर है। अब a कितना बचा आपका 11, तो दोनों का साइन सेम है, a की वैल्यू। क्लियर है बात। चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको उसने गिवन है अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1.414, अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1.732, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 2.236 एंड अंडर रूट 10 इक्वल्स टू 3.162। ठीक है। सो आपको जो वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट आपको निकालना है 3 अपॉन अंडर रूट 10 की वैल्यू। क्लियर है। अब सेम काम करना है। पहले अगर आप यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपको डिवीजन करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। सो आप बेटर है कि आप पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, तो रेशनलाइजेशन करोगे पहले एंड देन उसके बाद फिर आप जब सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर वैल्यू पुट करोगे, पहले वैल्यू पुट मत करना। क्लियर है। चलिए सो रेशनलाइजेशन करने के लिए अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। सो न्यूमरेटर बनेगा 3 अंडर रूट 10 अपॉन 10। अब सिंप्लीफाई हो गया है। रेशनलाइज जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। सो 3 इंटू अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.16, ये वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, अपॉन 10। सो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 और 1 4.33 जा 9 अपॉन 10। सो डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो 0.9486 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगर वो बोलेगा डेसिमल के 3 डिजिट तक रखना है तो 0.948 पे रख देना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो डिनोमिनेटर इरेशनल है, पहले इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका डिनोमिनेटर का। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें अंडर रूट 2 के साथ अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होगा आपका। सो अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करेंगे, प्लस क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, और 1 की मल्टीप्लाई भी अंडर रूट 2 के साथ करेंगे अपॉन 2।
सो √5 इंटू √2 √10 प्लस √2 अपॉन 2। सो अब यहाँ पे √10 की वैल्यू कितना था आपका 3.162 प्लस √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2। ऐड करो 4 2 6 6 1 7 4 1 5.4 अपॉन 2। सो यहां से इसको कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 60। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, √10 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका √10 प्लस √15 की मल्टीप्लाई आपको करनी है √2 के साथ अपॉन √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। सो हो जाएगा √10 इंटू √2 प्लस √15 इंटू √2 अपॉन 2। सो यहां से आपका होगा √20, क्योंकि दोनों के पावर 1/2 1/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम होती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस √30 अपॉन 2। सो √20 को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस √30 को फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ भी √ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसका बनेगा √2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2। सो यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर 2/5 प्लस ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो √30 आएगा, बट हमें √30 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो मैं इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, √30 को √10 इंटू √3, ठीक है, क्योंकि हमें √10 और √3 दोनों की वैल्यू पता है, अपॉन 2। चलो √5 की वैल्यू पुट करो, √5 की वैल्यू है 2.236 प्लस √10 की वैल्यू है आपका 3.162 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2। मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 1 2 3 जा 6 और 1 7 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3.162 इंटू 1.732 की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आएगा 5.476 अपॉन 2। अब इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद आपका आएगा 8 7 7 14 1 7 4 4 8 1 9.948 बाय 2 से डिवाइड करो तो 4.974, ये आपका आंसर आ जाएगा।